सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। इब्तिदाई हालात। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु हिजरत से 17 साल पहले पैदा हुए थे, यानी वो सैयदना अली करमुल्लाह वजह से 6 साल छोटे थे। सैयदना अमीर मुआविया की मां हिंद बिन्त उतबा की शादी अव्वल फाके बन मुगीरा कुरैशी से हुई थी। फाके को एक मर्तबा अपनी बीवी हिंद की इस्मत और पाक दामनी के मुतालिक शुबा गुजरा। उसने हिंद को ठोकरें मारकर घर से निकाल दिया। इसका लोगों में चर्चा हुआ और हिंद के बाप उतबा ने बेटी से पूछा कि ये क्या मामला है, साफ बताओ। अगर फाके तुमको मतहम करने में सच्चा है तो हम किसी शख्स से कह देंगे कि वो फाके को कत्ल कर देगा और हम बदनामी से बच जाएंगे, लेकिन अगर वो झूठा है और बिलावजा बदनाम करता है तो हम इस मामला को किसी काहिन की तरफ रुजू करेंगे। हिंद ने अपनी बरात बेगुनाही साबित करने के लिए कस्में खाएं और इल्जाम से कतई इनकार किया। उतबा को जब बेटी की बेगुनाही का यकीन आ गया तो इसने फाके बन मुगीरा को मजबूर किया कि वो अपनी कौम बनी मखजूम के लोगों को हमरा लेकर यमन के किसी काहिन के पास चले। इसी तरह उतबा बन रबिया भी अपने हमरा अब्द मुनाफ के चंद लोगों और हिंद को माँ उसकी एक सहेली के लेकर रवाना हुआ। काहिन के पास उन लोगों ने पहुंचकर कहा कि इन दोनों औरतों के मामला की तरफ तवज्जो कीजिए। काहिन अव्वल हिंद की सहेली के पास गया और उसके दोनों मोंढों पर कुछ ज़रबे लगाकर कहा कि उठ। फिर हिंद के पास आया और उसको भी मारकर कहा, उठ, ना तुझसे कोई बदी सरजद हुई है, ना तो ने जिना किया है, और तो एक बादशाह को जनेगी जिसका नाम मुआविया होगा। फाके ने यह सुनकर हिंद का हाथ पकड़ लिया, मगर हिंद ने इसका हाथ झटक दिया और कहा कि अगर मेरे पेट से कोई बादशाह होने वाला है तो वो तेरे नुत्फा से ना होगा। चुनांचे इस तस्दीक बेगुनाही के बाद हिंद ने फाके से कोई ताल्लुक न रखा। इसके बाद अबू सुफियान बिन हर्ब ने हिंद से शादी कर ली और मुआविया रजी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। सैयदना मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश के वक्त अबू सुफियान की उम्र 40 साल से कुछ ज्यादा थी। अबू सुफियान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 साल उम्र में बड़े थे। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु में लड़कपन ही से ऐसे अलामात पाए जाते थे जिससे लोग उनको किसराए अरब कहते थे। उनकी दानाई, खुश तदबीरी, सलामत रवी और एतदाल पसंदी की खास तौर पर शोहरत थी। वो तवील अलकामत, सुर्ख व सफेद रंग, खूबसूरत और मुहिब आदमी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को देखकर फरमाया कि ये अरब के कसर हैं। जिस रोज मुआविया रजी अल्लाह अन्हु तुम में से उठ जाएंगे तो तुम देखोगे कि बहुत से सर जिस्मों से जुदा किए जाएंगे। आखिर उम्र में अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का पेट किसी कदर बढ़ गया था और मिंबर पर बैठकर खुतबा सुनाते थे। बैठकर खुतबा सुनाने की इब्तिदा अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ही से हुई। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु खूब पढ़े लिखे आदमी थे। फतह मक्का के रोज अपने बाप अबू सुफियान के हमरा आकर 25 साल की उम्र में मुसलमान हुए और फिर वफात नबवी तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। जंग हुनैन और मुहासरा ताइफ में भी शरीक थे। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मक्का में तशरीफ लाकर उम्रा अदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मदीना में आए और कातिब वही मुकर्रर हुए। किताबत वही की खिदमत के अलावा बाहर से आए हुए वफूद की मदद और उनके क़याम व ताम का एहतमाम भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जब अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के भाई यजीद बिन अबी सुफियान को एक लश्कर के साथ शाम की तरफ भेजा तो अमीर मुआविया को एक दस्ता फौज देकर उनका कमकी मुकर्रर किया। फुतूहात शाम में उन्होंने अक्सर लड़ाइयों के अंदर बतौर मुकदमा और जैश का रिहाई नुमायां अंजाम दिए और अपनी शुजाअत और मर्दानगी का सिक्का दिलों पर बिठाया। फारूक आजम ने सैयदना मुआविया को इलाका आर्डन का मुस्तकिल हाकिम मुकर्रर किया। ताउन अमवास में जब सैयदना अबू उबैदा और यजीद बिन अबी सुफियान वगैरह सहाबी फौत हो गए तो फारूक आजम ने उनको उनके भाई यजीद की विलायत दमिश्क का वाली मुकर्रर फरमाया। इलाका आर्डन और दूसरे अजला भी उनकी हुकूमत में शामिल रहे। फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु जब बैत अल मक़दस तशरीफ ले गए तो सैयदना अमीर मुआविया ने भी उनका इस्तकबाल किया और फारूक आजम के हमरिकाब रहे। फारूक आजम ने अमीर मुआविया पर एतराज किया कि तुमने शाहाना शान और शको इख्तियार की है और सुना है कि तुमने दरबान भी मुकर्रर किए हैं।
सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि शाम की सरहदों पर कैसर की फौजों का इज्तिमा और हमला आवरी का हमेशा खतरा रहता है। कैसर के जासूस मुख शाम में फैले हुए हैं। कैसर और ईसाइयों को मरूब रखने के लिए ज़ाहिरी शान और शौकत और कैसर के जासूसों से महफूज रहने के लिए दरबानों को ज़रूरी समझता हूँ। फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु ने इस जवाब को माकूल समझकर फिर कोई तारुज नहीं फरमाया। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने फारूक आजम से बहरी हमले की इजाज़त तलब की कि कुस्तुनतुनिया पर बहरी हमला किया जाए और बहरूम के जजीरों को फतह कर लिया जाए, लेकिन फारूक आजम ने उनको इसकी इजाज़त नहीं दी। फारूक आजम के बाद जब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए तो उन्होंने अमीर मुआविया को तमाम मुल्क शाम और उसके मुताल्लिकात का हाकिम बना दिया। बहरी फौज के तैयार करने की भी इजाज़त दे दी, उनके इख्तियारात को भी वसी कर दिया। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने तमाम मुल्क शाम पर काबिज़ व मुतसर्रिफ होकर इस मुल्क में हुकूमत इस्लामिया को खूब मजबूत व मुस्तहकम किया और हमेशा कैसर रूम को अपनी तरफ से खाइफ व मरूब रखकर इस अमल का मौका नहीं दिया कि ईसाई लोग इस्लामी ममालिक पर हमला आवरी की जुर्रत कर सकें। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों के माबैन जो कुछ हुआ, रबीउल अव्वल 41 हिजरी के आखिरी अशरा में सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु और सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान मुसालहत हुई और तमाम आलम इस्लामी ने अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत करके उनको खलीफा वक्त तस्लीम किया। इस वक्त यानी रबीउल अव्वल 41 हिजरी तक अमीर मुआविया 20 साल और जिंदा रहे। उनकी हुक्मरानी का कल जमाना 40 साल रहा। देखने और सुनने का शुक्रिया।